बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माहिर कुरानिक इंस्टीट्यूट और मैं हूं आपका मेज़बान क़ारी नूर मोहम्मद क़ादरी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराह करम इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचे और बटन घंटी के निशान पे क्लिक कर दीजिए। जज़ाकुमुल्लाह। आज एक बेहतरीन जो है ना जी इलाज तिब्बी टोटका आपको बतला रहा हूँ जो बहुत बड़ा है। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं और शुगर की वजह से आपका अंगूठा या 2 उंगली या 3 उंगली ज़ख्मी हो गई या पाँव या हाथ की उंगलियां और डॉक्टरों ने आपको मशवरा दिया हो कि भाई अब इसका काटना ज़रूरी है वरना ये असरात इसके ऊपर जाएंगे, तो अक्सर लोग फिर जो है वो काट लेते हैं आज़ा। तो अगर आप चाहें कि आपका आज़, आपकी उंगली, आपका पाँव, आपका हाथ काटने से बच जाए तो ज़रा थोड़ा सा सब्र फरमा ले और हम जो आपको बता रहे हैं नुस्खा पट्टी, इसको ज़रूर आज़माएं। मुझे 100% यकीन है कि आपका जो है ना आज़, अंगूठा या उंगलियां या पाँव वो काटने से महफूज रहेगा इंशाअल्लाह। 25 साल पहले मैंने पढ़ा था, एक लंदन के एक डॉक्टर ने शहद के ऊपर तहकीक की थी, तो वो इस नतीजे पर पहुँचे कि खुदा ने जो फरमाया ना कुरान में, फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा है। मैं इसको तस्लीम करता हूँ और शुगर के मरीज़ का जो ज़ख़म है उसका जो आखिरी है इलाज वो शहद की पट्टी है, शहद का मरहम है। यानी एक अंग्रेज़, ईसाई या यहूदी, उसको तो फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास पे यकीन है, लेकिन हमारे डॉक्टर और हमारे कुछ हुक्मा, बल्कि अक्सर हुक्मा करें नहीं भाई आपको शुगर है जी, आप शहद को हाथ न लगाएं। भाई फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास, शिफा नकरा है, अशिफा नहीं है। हर किस्म की बीमारियां, तो उन हर किस्म की बीमारियों में शुगर भी तो आता है, शुगर भी तो आती है ना, ये भी तो बीमारी है। खुदा ने अशिफा नहीं फरमाया। कुछ उलमा फरमाते हैं कि जब नकरा की सिफत बयान की जाए तो उसकी उमूमियत ख़त्म हो जाती है, लेकिन हमारे हज़रत मुहतमिम साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू जो मदफून हैं बक़ी में, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, बहुत अच्छे इंसान थे, अल्लाह के वली थे। वो फरमाते थे कि ये कायदा अक्सरियत है लेकिन कायदा कुलिया नहीं है, तो इसलिए मैं इसको नहीं मानता। शहद जो है शुगर वाले के लिए मुफीद है। पट्टी क्या है जी? फिर कुछ हुक्मा ने जो उलमा थे उन्होंने 3 चीज़ों का इजाफ़ा किया है और चारों का ज़िक्र अहादीस में गोया इनका ज़िक्र आया हुआ है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चारों चीज़ों को इस्तेमाल फरमाया है और कई बार इस्तेमाल फरमाया है और हुक्म भी दिया है कि इसको इस्तेमाल करो। जैसे कि वाक़या के एक सहाबी के पेट में दर्द शुरू हुआ जी, उनके भाई आए और हुज़ूर के पास कि या रसूलल्लाह, मेरे भाई के पेट में दर्द है, कोई दवा या कोई दुआ। फरमाया कि उसको शहद खिला दो। शहद खिला के जी आध घंटा पौना घंटा जब सुकून नहीं आया, फिर आया कि अरे फ़ायदा नहीं हुआ, फरमाया कि फिर खिला दो। शहद खिला दिया, फिर पौने घंटे के बाद आया कि
ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। तो अल्लाह ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके भाई का पेट वो झूठ बोल रहा है, अल्लाह का कलाम सच्चा है। यानी मतलब ये था कि आप इस नीयत से खिलाएँ ना कि फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास, इस पे यकीन करके खिलाएँ और फिर देखिए उसका असर होता है कि नहीं। चुनांचे जब ऐसा किया तो फ़ौरन ठीक हो गए। जैसे शहद खालिस हो, जैसे कि मैं पहले अर्ज़ करता हूँ कि छोटा और बड़े की उसमें में न पड़े कि भाई छोटा है जी और ये बड़ा जी, घर का बना हुआ ना हो। आजकल लोग घरों में बनाते नहीं केमिकल डाल के और गुड़ और चीनी और फिर क्या क्या। खालिस मोतमद आदमी से, किसी वाकिफ़कार से आप शहद ले लें, छोटा हो या बड़ा। तो ज़ख़म के मुताबिक जितना ज़ख़म है, ज़रा अपनी फ़हम से और अक़ल से काम लेते हुए एक छोटी चम्मच चाय वाली वो कलवंजी जो है उसको खूब बारीक रगड़ें, इतना रगड़ें कि उसका तेल निकले, यानी तेल निकलने के करीब हो। ये दो चीज़ें, शहद और कलवंजी। और तीसरी चीज़ है जैतून का तेल। शजरत मुबारक का फरमाया ना कि ये मुबारक दरख्त है जी, और जन्नत में भी हैं वो तीन व जैतून। और कलवंजी के बारे में है अलैकुम बिहब्बतिस सौदा, तुम पर काले दाने लाजमी हैं। उन काले दानों से तमाम जो है ना मुहद्दिसीन कलवंजी मुराद लेते हैं। एक चम्मच शहद मिला दो ज़ख़म के मुताबिक, अगर ज़ख़म बड़ा हो तो 2 मिला दो। इस तरह अगर ज़ख़म बड़ा हो तो एक यानी बड़ा चम्मच कलवंजी, उसको खूब रगड़ो। 2-3 चीज़ें जी। और आखिरी चीज़ है जी मेहंदी, हिना। लेकिन पिसी हुई मेहंदी का फ़ायदा नहीं है। पाकिस्तान में आपको पता है खालिस ज़ैब नहीं मिलता। तो बेहतर ये है कि आप पंसार से कहें कि भाई हिना मेहंदी के पत्ते दे दे, घर में आके पीस ले ग्राइंडर से या वहीं से पिसवा ले, 1 चम्मच छोटा या बड़ा। अब इन चीज़ों को मिक्स करके खूब अच्छी तरह हिला के, तो अल्लाह का नाम लेके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लेके उस ज़ख़म के ऊपर पट्टी कर दो, यानी वो मरहम लगा दो और ऊपर जो है रुई से मरहम लगा दो, कपड़ा लपेट दो। ये जो पट्टी है जी, ये 2 दिन रहे, यानी 2 दिन और 2 रातें। 48 घंटे के बाद उतार के फिर आयोडीन जो है ना तो मेडिकल से आम मिलती है, वो दवाई लेके ज़ख़म को उससे साफ़ करो। इंशाल्लाह पहली पट्टी से आपको फ़र्क वाज़ेह महसूस होगा इंशाल्लाह, कि जिन जिन चीज़ों को हुज़ूर ने इस्तेमाल फरमाया है उनमें वाकई शिफ़ा है, शिफ़ा ही शिफ़ा है इंशाल्लाहुल अज़ीज़। अगर आप इस यकीन के साथ कि ये तमाम चीज़ें हुज़ूर ने पसंद फरमाई हैं और इनके इस्तेमाल का हुक्म फरमाया है, 5-6 पट्टी देंगे आप तो ज़ख़म का नामो निशान तक मिट जाएगा। आम जो हम डॉक्टरों की से मरहम लगाते हैं उससे ठीक हो जाता है, लेकिन महीना के बाद 2 महीने के बाद ज़रा सी ख़ारिश हुई, आपने इस ख़ारिश की, खुजली की, तो ज़ख़म दोबारा नया हुआ जी। इससे इंशाल्लाह दोबारा ज़ख़म नया नहीं होगा इंशाल्लाह, अगर ये 4 चीज़ें आप मिलाकर और मरहम लगा दें। अल्लाह ताला आपको शुगर से दीगर जो पैदा होने वाली बीमारियां हैं उनको महफूज रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।